नमस्कार। आज हम हरियाणा के एक ऐसे जिले की कहानी में उतर रहे हैं जिसका इतिहास इतना गहरा है कि सुनकर शायद यकीन न हो। अच्छा, इसे हरियाणा का पिंक सिटी भी कहा जाता है। ये नाम सुनकर लगता है ना कि कोई नया, खूबसूरत और आधुनिक शहर होगा। लेकिन असल कहानी कुछ और ही है। चलिए थोड़ा गहराई में चलते हैं, क्योंकि आज के फतेहाबाद की जमीन के नीचे दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक की जड़ें छिपी हुई हैं। तो हमारा सफर आज से 100-200 साल पहले नहीं, बल्कि हजारों साल पहले शुरू होता है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौर में। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। हम बात कर रहे हैं 7,500 साल पहले की। मतलब फतेहाबाद सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह नहीं है, ये तो प्रागैतिहासिक है। ये वो जमीन है जहां भारत की पहली शहरी संस्कृति ने अपना आकार लिया था। जी हाँ, 2014 की एक स्टडी के मुताबिक भिड़ाना में जो चीजें मिलीं वो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसी मशहूर जगहों से भी पुरानी हैं। इस एक खोज ने पूरी सभ्यता की कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। और देखिए, हर जगह से कुछ ना कुछ अनोखा मिला। भिड़ाना से मिली डांसिंग गर्ल की तस्वीर, बनावली से मिला मिट्टी के हल्का मॉडल और कुणाल से मिले चांदी के 2 शाही मुकुट। ये सब मिलकर उस दौर की एक पूरी तस्वीर बनाते हैं, खेती से लेकर राजकाज तक सब कुछ। इतना ही नहीं, सदियों पुराने संस्कृत ग्रंथों में भी इस इलाके का जिक्र मिलता है, इकदार नाम से। मतलब ये जगह हमेशा से ही बहुत अहमियत रखती थी। चलिए अब जरा टाइम में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस प्राचीन जमीन को अपना आज का नाम फतेहाबाद कैसे मिला। तो कहानी है 14वीं सदी की। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की फौज बंगाल से जीतकर लौट रही थी और यहीं डेरा डाला हुआ था। तभी उन्हें खबर मिली कि उनके घर बेटे का जन्म हुआ है। बस उसी बेटे फतेह खान के नाम पर इस शहर का नाम रख दिया गया फतेहाबाद, यानी फतेह का शहर। और आज का फतेहाबाद 1997 में हिसार से अलग होकर एक नया जिला बना। घग्गर नदी और भाखड़ा नहर की वजह से यहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ है और ये इलाका एक बड़ा एग्रीकल्चरल हब है। और इस खेतीबाड़ी की कामयाबी में टोहाना शहर का बहुत बड़ा हाथ है। इसे नहरों का शहर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ भाखड़ा सिस्टम से निकली नहरों का एक घना जाल बिछा है जो खेतों तक पानी पहुँचाता है। पर इस जमीन की एक और बहुत ही खास बात है, वो है यहाँ के लोगों का प्रकृति से जुड़ाव। यहाँ वाइल्ड लाइफ को बचाने का काम सरकार नहीं, बल्कि लोग खुद अपनी परंपरा और आस्था से करते हैं। इन गांवों में समुदाय ने खुद अभयारण्य बनाए हैं, जहाँ हिरण, कछुए और काले हिरण जैसे जानवरों की देखभाल होती है। तो अब देखते हैं कि कैसे ये जिला अपनी हजारों साल पुरानी विरासत के साथ साथ एक हाईटेक भविष्य की तरफ भी कदम बढ़ा रहा है। ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। गोरखपुर में बन रहा न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो अकेले ही 2800 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। ये पूरे हरियाणा के लिए ऊर्जा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी छलांग है। ये प्रोजेक्ट बहुत बड़े पैमाने पर है, 20,000 करोड़ से ज्यादा की लागत, 1500 एकड़ से ज्यादा जमीन। और दिलचस्प बात यह है कि जिन गांवों की जमीन पर यह बन रहा है, उनमें काजल हेड़ी भी शामिल है, जहां लोग खुद वन्य जीवों को बचा रहे हैं। यही इस इलाके का अनोखापन है, जहां परंपरा और तरक्की साथ साथ चलते हैं। इस जिले की असली पहचान यहाँ के लोगों से भी है। जैसे महान गायक स्वर सम्राट पंडित जसराज, वो इसी मिट्टी की देन थे। उनका सम्मान इतना है कि अंतरिक्ष में एक छोटे ग्रह का नाम उनके नाम पर रखा गया है। और आज की पीढ़ी भी पीछे नहीं है। मनीषा पायल, जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की, वो भी यहीं से हैं। और प्रियंका बेनीवाल, हरियाणा की पहली महिला पायलट, जिन्होंने आसमान में एक नई राह बनाई। तो फतेहाबाद की कहानी वाकई कमाल की है। एक ऐसी जगह जहां दुनिया के सबसे पहले खेतों की गूंज आज भी सुनाई देती है और साथ ही परमाणु ऊर्जा का संगीत भी। अब सोचना यह है कि ये प्राचीन भूमि अपने भविष्य के पन्नों पर और कौन सी नई कहानी लिखेगी।